अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज एक भाई ने फरमाइश की थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं लड़कियों के हवाले से कि जो लड़कियां टिकटॉक पे जो आती हैं, नसीब जो मलिक भाई हैं उन्होंने ये फरमाइश की थी। तो मेरी उन लड़की से ही गुजारिश है कि जो लड़कियां टिकटॉक पे आके तो कश्मीर का नाम बदनाम कर रही हैं, बाल खोल के अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हैं, अपने चेहरे दिखा रही हैं और सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर वो ठीक है, अगर वो टिकटॉक पे या फेसबुक पे आना चाह रही हैं तो वो निकाब में आ सकती हैं, कोई दीन की बात सिखा सकती हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। या तो वो गाने पे डांस कर रही हैं या बाल खोल के अपने बालों की नुमाइश करवा रही हैं, चल के दिखा रही हैं कि हमारी चाल ऐसी है। तो अपने नाम के साथ कश्मीरी लगाती हैं। तो उनके लिए मेरा खास पैगाम ये है कि बजाय इसके कि अगर इस तरह की वीडियो बनानी है तो अपने नाम के साथ कश्मीरी ना लगाएं। ये ना कहें कि मैं कश्मीरी हूं, बल्कि आप ये कहें कि मैं फलां की बेटी हूं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्हें टिकटॉक पे नहीं आना चाहिए या फिर फेसबुक पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद फेसबुक पे आती हूँ, लेकिन सामने आने की भी एक हद होती है। आप नकाब में आओ और ऐसी बात करो कि सामने वाला उसे मुतासर हो जाए, ना कि आप लोगों पे लानत भेजे। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है ना कि अगर इस्लाम की कोई बात अगर कर रहा होगा, इस्लामी कोई बात कर रहा होगा या हदीस के हवाले से कोई कर रहा होगा तो कहेंगे देखो जी, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या कह रही है। लेकिन अगर वही लड़की निकाब खोल के टिकटॉक पे आएगी या म्यूजिक ऑन करके म्यूजिक साथ गुनगुनाएगी तो उसे हजारों फॉलोअर्स और हजारों लाइक्स मिलेंगे। क्यों? बेहयाई आम करने में जो बनाता है तो उसको भी गुनाह होता है और जो सुनता है उसको उससे डबल गुनाह होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसे टिकटॉक ना बनाएं। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन का नाम नीलाम ना करें, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पाला है। इस तरह हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम खुद वालिदैन बनते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि हमारे वालिदैन हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज की जो नौजवान नस्ल है उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि पिछले दिनों लाहौर में जो हादसा हुआ एक लड़की के साथ, तो ठीक है उसमें चौकीदार की भी गलती थी, लेकिन अगर प्रिंसिपल की भी गलती थी, टीचरों की भी गलती थी, लेकिन क्यों हुआ? अगर पूरे कॉलेज में उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये चीज अगर हम सोचें तो हमें देखें कि अगर औरत अगर हज या उम्रे के लिए जाती है तो उसके साथ महरम की जरूरत होती है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अकेला क्यों भेजा जाता है ड्राइवरों के साथ? वहां पे भी महरम की जरूरत होनी चाहिए। इसलिए कोशिश किया करें कि जो लड़कियां इस तरह की वीडियोस बनाती हैं, अल्लाह जाने कि उस लड़की की वो वीडियोस हैं भी या नहीं, जो टिकटॉक पे आजकल वायरल हो रही हैं, कि जो क्लासरूम में वो अपनी फ्रेंड के साथ जो है तो वो टिकटॉक बना रही है। ये खुदा जानता है कि उसकी है भी या नहीं, क्योंकि हमने तो उस लड़की को नहीं देखा था, लेकिन आज उसके नाम पे वीडियो बनाई जा रही है। क्यों?
اس کے لیے اگر ہم اس حال ثواب نہیں پہنچا سکتے اس کو، تو اس کے لیے ہم عذاب کا بھی سبب نہ بنے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو باقی میری ان بہنوں سے خاص گزارش ہے جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، تو بجائے کشمیری کہنے کے آپ اپنے والد کا نام لے لیا کریں کہ ہم فلاں کی بیٹی ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے. باقی میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.